जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड ई टू ई नेटवर्क्स के बारे में। आज इनमें भयंकर तेजी आई थी और मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी इसके रिलेटेड। एआई स्टॉक्स इंडिया में कौन कौन से हैं और कहां कहां अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक आज बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। क्या यहाँ लेने का मौका है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं बिजनेस को भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको पता एटलीस्ट पता चल सके ये कंपनीज करती क्या है। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले नेटवेब से। नेटवेब की टेक्नोलॉजीज आज का शेयर देख सकते हो, आज लगभग 15% के करीब ऊपर था, बट अभी बंद 9% के करीब ऊपर हुआ है। तो ऊपर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। इसका बिजनेस समझ लेते हैं और आज इसके पीछे की तेजी का कारण समझ लेते हैं। तेजी का कारण क्या था? इसने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया और वो सुपर कंप्यूटर भी ऐसा वैसा नहीं बनाया, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और वो सुपर कंप्यूटर पावर कैसे जनरेट करेगा? एनवीडिया की ग्रेसवेल ब्लैकवेल प्लेटफॉर्म से, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा फास्ट है। बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और ये सुपर कंप्यूटर है ना, जो ये दुनिया का स्मॉलेस्ट, ऐसे कंपनी का क्लेम है, दुनिया का स्मॉलेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि ये मेक इन इंडिया, इंडिया में बना है। मतलब आप समझो, आपका ये इन्होंने ऐसा कंप्यूटर बना दिया जिसको आप मतलब घर पे, जितना आपके घर पे आपके पास कंप्यूटर है ना, उतना साइज में उतना होगा, बट पावर होगी मतलब इनवीडिया के ब्लैकवेल चिप्स की इस तरह की, मतलब इतनी ज्यादा फास्ट पावर हो जाएगी ना। बहुत बढ़िया बात हो जाती है। इसमें आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी रन कर पाओगे लोकली। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब होता है जो जैसे चैट जीपीटी, जिमनी है ना, मतलब वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेन होते हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर्स पर कोई चीज ट्रेन होती है वो उतनी ही ज्यादा काम को कर सकती है। आपको पता होगा इंडिया ने अपना एआई मॉडल बनाया जिसका नाम है स्वरम एआई, जो कि 2 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन है। वो कुछ ही काम कर पाता है बट उसमें वो परफेक्ट है। बट टेक महिंद्रा ऐसा एलएम बना रहा है, ऐसा मॉडल बना रहा है जो चैट जीपीटी और जिमनी को टक्कर देगा, वो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेन होगा। उसके लिए ये कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी ताकि हमें विदेशी ताकतों पर निर्भर ना रहना पड़े, विदेशी कंपनीज पर निर्भर ना रहना पड़े। ये ऐसा सुपर कंप्यूटर बना दिया है। और दूसरी चीज उन्होंने की है ट्रेनो कैमरियो GB200। ये भी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए रियल टाइम इंटरफेरेंस को लिए हेल्प करता है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्योंकि पहले मैंने थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की थी। अगर आप उस फील्ड में, साइंस की फील्ड में या एक ही फील्ड में नहीं हो तो भी आपको समझ लगे जाए। लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ सुपर कंप्यूटर होता है क्या। सुपर कंप्यूटर का मतलब ये है, जैसे आपके घर पर एक कंप्यूटर, वो एक हिसाब से मतलब साइकिल है, और जो सुपर कंप्यूटर है वो स्पेस रॉकेट है। सुपर कंप्यूटर एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता है और उसमें एक्यूरेटली कर सकता है। सुपर कंप्यूटर्स को यूज कौन करता है? साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं, कंट्रीज यूज करती हैं, कंपनीज यूज करती हैं, बैंक्स यूज कर सकते हैं। मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, एक बंदा नहीं यूज करता, क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत फास्ट काम करना होता है उसको, और बहुत तरीकों से बहुत सारे काम करने होते हैं। उसको कह देते हैं हम सुपर कंप्यूटर, जो कि इस कंपनी ने बना लिया बहुत ही छोटे साइज का। दूसरा, इस कंपनी का क्या काम है? ये कंपनी बनाती है सर्वर्स। वो कौन से सर्वर्स बनाती है? एआई रेडी। आपको पता है एआई के लिए मैसिव डाटा सेंटर की जरूरत है, और डाटा सेंटर में क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। ये कंपनी उन सर्वर्स को बनाती है। आपको पता है इंडिया का विजन है 2047 तक पूरे डाटा सेंटर पर इंडिया ने टैक्स फ्री कर दिया। विदेशी कंपनियां इंडिया में आके अब डाटा सेंटर लगाएंगी और हमारा डाटा हमारे कंट्री के अंदर रहेगा। बहुत अच्छी बात होती है। और ये कंपनी उन डाटा सेंटर्स के लिए सर्वर बनाती है। इस कंपनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इस कंपनी ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप भी की हुई है, जिसमें वो जिस पार्टनरशिप के तहत जो ये चिप्स, एआई चिप्स होती है ना एनवीडिया की, और जो मशीन्स, ये सर्वर्स वगैरह बनाते हैं, वो इंडिया में ही बना सके, इसके लिए एनवीडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो कि कंपनी के लिए और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और तीसरा काम क्या है इस कंपनी का? वो है क्लाउड सर्विसिंग। आपको तो पता ही होगा, जैसे गूगल का क्लाउड सर्विस है, अमेजोन का क्लाउड सर्विस है, आपके फोन भी आप यूज करते होगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है, वहां पर आता है गूगल फोटोज। आपने देखा होगा, आपने अपने फोन में फोटो खींची, आप कहीं और जाकर अपने जीमेल को लॉग इन करो, वहां पर भी फोटोज आपकी वैसी की वैसे आ जाएंगी। वो कैसे आ जाएंगी? क्योंकि जो भी आप फोटो खींचते हो गूगल फोटोज में वो सेव हो जाती हैं, वो फोटोज जाके गूगल के क्लाउड में सेव हो जाती हैं। ये कंपनीज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सारा
डाटा इंडिया में ही रखती है। जो गूगल का डाटा तो बाहर चले जाता है ना, वो उनके क्लाउड में सेव होता है, उनका डाटा बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी बना रहे हैं, अभी अभी बनाया नहीं है, बना रहे हैं बहुत बड़ा डाटा सेंटर, बट अभी बाहर चले जाता है। सो अब जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन मतलब इसरो है, इनके क्लाइंट है इंडियन बैंक, आईआईटीज, इसरोज, जो बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो इनके क्लाइंट है, क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करती है और इनका डाटा इंडिया में ही रहता है, जो कि सेफ एंड सिक्योर हो जाता है, और गवर्नमेंट भी हमारा यही चाह रही है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था अपने एआई वाले स्टॉक के वीडियो में। सो ये ई2ई नेटवर्क्स आज आप देख सकते हो 12% 13% के करीब ऊपर बंद हुआ। बीच में तो इसमें अपर सर्कल लगा था, उसका कारण क्या था? सो इसने भी एनवीडिया के साथ, अगर आपको इंडिया में एनवीडिया के साथ इसने पार्टनरशिप की हुई है, सो इंडिया में अगर आपको चिप्स वगैरह की कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, सो ये एक कंपनी है जो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है और ये आपको वो चिप्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। सो इसने क्या किया ना, इसने एनवीडिया की जो ब्लैकवेल जीपीयू का क्लस्टर है ना, अपने टायर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन किया। सो जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में आगे जाके समझाता हूँ। और ये कंपनी ऐसी है ना, इसके पास एनवीडिया की H200 चिप का मतलब एक्सेस है। इसके पास H200 जो एनवीडिया चिप बनाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस, अगर आपको पता हो, चाइना और यूएस में इसी चिप को लेकर मतलब तश्कमकश हुई थी, लड़ाई हुई थी, क्योंकि यूएस ने कहा था ये चिप एनवीडिया चाइना को नहीं देगा, क्योंकि अगर ये चिप चाइना को मिल जाएगी तो चाइना बहुत ज्यादा एडवांस एआई मॉडल्स बना देगा जो चैट जीपीटी और जिमिनाई को भी पीछे छोड़ देंगे। बट इंडिया में ये कंपनी एनवीडिया के साथ ये चिप्स को उसको मिल जाती हैं जो बाकी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं। और दूसरा, इस कंपनी को इंडियन एआई मिशन के तहत 177 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला था गवर्नमेंट एआई मिशन में, जिसने ये जीपीयू प्रोवाइड करेगी इंडियन रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को बताता है कि आने वाले टाइम पे इनको और ज्यादा ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसी चीज पर फोकस है। अब बात कर लेते हैं इसके 3 बिजनेस मॉडल को। सो ये जीपीयू क्लाउड रेंट पे देता है। सो क्योंकि जीपीयूज वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सो ये रेंट पे, ये कंपनी रेंट पे देती है स्टार्टअप्स को, कंपनीज को अपने एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए। सो दूसरा काम क्या है, ये टायर प्लेटफॉर्म, इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म पे आके, जो जिन कंपनीज ने एआई डेवलपर्स होते हैं या फिर कोई कंपनी है जिन्होंने अपने मॉडल्स को रन करवाना है, देखना कैसे बढ़िया चल रहे हैं नहीं चल रहे, क्या कमी या फिर कोई उनको ठीक वगैरह करना है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आप ऐसे समझो जैसे एक रेसिंग कार है, F1 है, वो आम सड़क पे नहीं देख सकते कि इसमें क्या खामियां, उसके लिए एक प्रॉपर रेस ट्रैक चाहिए ना, उसी पर जाके देखेंगे इसमें क्या कमी है, ताकि वो सही कर पाए, प्रॉपर उसका सही अंदाजा लग सके कि कार कितनी तेज भागती है। सो नॉर्मल रोड पर ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। सो ये टायर प्लेटफॉर्म यही काम करता है, ये एआई डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आकर वो अपना एआई सॉल्यूशंस को रन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या कमी वगैरह, फिर उसको ठीक कर सकते हैं। और थर्ड काम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें वो स्केलेबल लिनक्स एंड विंडोज क्लाउड सर्वर्स के लिए हेल्प करता है। सो अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बहुत आसानी तरीके से समझाऊं। अगर आपको इस कंपनी का विजन नहीं समझ लगा, अभी बस एक लाइन में मैं समझा दूंगा। सो अगर आप एक आदमी हो जिसको इंडिया में चैट जीपीटी बनाना है, सो इंडिया में चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे आप देखोगे, रन करोगे कि आपका मॉडल बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है। और ई नेटवर्क्स आपको जीपीयूज प्रोवाइड करेगा, रेंट पे आप ले सकते हो इनसे जीपीयूज वगैरह भी, जो कि आपको सस्ते में पड़ेगा, और आपको फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशंस का भी कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है यूएस और इंडियन करेंसी ऊपर नीचे चलती रहती है। सो ये कंपनी आपको मतलब इंडियन करेंसी में सस्ते में प्रोवाइड करवा देगी, जो कि स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और मैंने आपको इनका बिजनेस ये वाला तो बता ही दिया कि ये रेंट पे जीपीयूज प्रोवाइड करते हैं, जो आवरली बेसिस पे, जो कि काफ़ी सस्ता, और इनका ये बिजनेस मॉडल है, इससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ इन कंपनीज को रिलेटेड, नेटवेब और ई2ई के लिए इनकी वैल्यूएशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको ये सस्ते में नहीं मिलने वाली कंपनीज, क्योंकि जिस कंपनी में ग्रोथ रहती है उसकी वैल्यूएशन हाई रहती है, मार्केट उसको ज़्यादा की पीई देता है। उन मार्केट को पता है कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, इसलिए उनकी वैल्यूएशंस हाई रहती हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन हाई है, तो हाँ, आपको हाई ही मिलने वाली है, आपको लो नहीं मिलने वाली। सो अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस भी मैसिव डाटा सेंटर बना रहा है, रिलायंस के लिए भी एक पॉजिटिव हो जाता है एआई, क्योंकि रिलायंस एनर्जी में भी अच्छा खासा फोकस कर रहा है। रिलायंस सोलर प्लांट्स लगा रहा है, क्योंकि डाटा सेंटर के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और रिलायंस अपनी ही यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और अपने ही डाटा सेंटर को देगा। उसने अपने ही सोलर सेल्स की फैक्ट्री भी लगा दी है, और मतलब जितना भी इकोसिस्टम चाहिए होता है, रिलायंस सब जगह में
फैल रहा है, सब जगह में अपनी भागीदारी ले रहा है, कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, नई-नई फैक्ट्रीज लगा रहा है। सो रिलायंस को आप रडार पे रख सकते हो। और एक और रिलायंस के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस जो कंज्यूमर बिज़नेस है ना उनका, एफएमसीजी बिज़नेस, वहाँ पर उन्होंने नाइजीरिया की मार्केट में जॉइंट वेंचर कर लिया टीजीआई ग्रुप में, जो कि रिलायंस के लिए एक और पॉजिटिव हो जाता है। और रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, सो मतलब वहाँ इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।